कैसे है रंग नी माए ए जिंदगी दे पंद नी माए कखों हौले हुंदे जाइए जो जो हुंदे वख नी माए इको थासी हसे खेडे कीने दिते वंड नी माए। हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। और मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई शुरुआत हो सकती है। मैं अपने हीलिंग डेज़ में थी, अपने आप को रिकवर कर रही थी। बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे इन दिनों। एक वो कश्मकश जिस कश्मकश में मैं 3 साल पहले फंसी थी, उन दिनों को दोबारा से जिया। ये नया वर्ष जो स्टार्टिंग हुई मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। बट बाय गॉड ग्रेस कहते हैं ना कि अगर हम भगवान के दिए गए सुखों को मानते हैं तो उसके दुखों में भी हमें उसका थैंक यू करना चाहिए कि जो भी एग्ज़ामिनेशन वो हमारा ले रहा है उसमें से हमें निकाल के वो और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो ये वाली चीज़ सबसे बेस्ट होती है। जब भी मैं मायके जाती हूँ इस तरह से मम्मा के पास खड़े होके खाना खाना, और साथ साथ मम्मी कर रही थी अपने सपुत्र के साथ, मतलब मेरे बड़े भाई वीरा जी के साथ बात कर रही थी। हम उसे मम्मा का सपुत्र बोलते हैं क्योंकि मेरी मम्मा हम तीनों भाई बहनों में से ज़्यादा प्यार जो है हमारे बड़े भाई को करती है, और हमें दोनों को पता है इस चीज़ को, और हम इसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं। और वो दोनों बात कर रहे थे और मैं साथ साथ ही ये देखिए उंगली चाट चाट के खाना खा रही थी, क्योंकि इससे अच्छी हीलिंग मेरे लिए बिल्कुल नहीं होती। मुझे मम्मा के हाथ का खाना जितना ज़्यादा पसंद है उससे ज़्यादा पसंद है उनके पास खड़े होके खाना। ये गाइस सैटरडे का ब्लॉग है, ये जो अब शुरू हो रहा है वो वीडियो बहुत हफ्ता पुरानी होगी। और इस दिन हम निकले थे घर से माता चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए, क्योंकि पता नहीं लास्ट 2-3 महीनों से मेरे जो है मन में था कि मुझे जाना है, और मुझे सपने भी आते थे माता जी के कि मुझे जाना है। ये थोड़ी सी अलग चीज़ मेरे लिए इसलिए है क्योंकि हम नहीं जाते हैं यूजुअली माता जी के यहाँ कभी गए नहीं हैं। टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। बहुत टाइम से व्लॉगिंग नहीं हो पाई, आई थिंक 1 महीना हो गया। बीच में मैंने 1-2 बार ट्राई किया, ब्लॉग बना हुआ है लेकिन एडिट भी नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ माई साइकोलॉजिकल माई मेंटल इश्यूज। आई एम नॉट एबल, और आज भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन अभी मैंने अपने आप को पुश किया है कि मुझे एक अच्छी सी शुरुआत करनी है। जी बेटा, पता कैसे? जैसे एरोस है, एरो से पे ऐसे क्लिक करना है। हाँ जी, जो ऑप्शन आएगा जो भी चाहिए, जैसे मैंने रेड वाली कर ली। ओके। कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें बच्चे माँ बाप से सीखते हैं, है ना। बहुत सारी की जिंदगी में हम सब कुछ अपने माँ बाप से ही सीखते हैं बुढ़ापे तक, लेकिन माँ बाप भी बच्चों से सीखते हैं। और मेरी वो लर्निंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है, मैं हरिथ्वी से सीख रही हूँ। आज हम आए हैं चिंतपूर्णी माता जी के दर्शन करने बिकॉज ऑफ सम वेरी वेरी वेरी, मैं इनको कौन सा रीज़न बोलूँ तो ये चीज़ मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। मेरे साथ कुछ है इस तरह का लफड़ा। तो अभी हम आए हैं, तो अब हम दर्शन करने जा रहे हैं। बैल साहब दर्शन की पर्ची लेने गए हैं, पर्ची मिलती है उसके बाद यहाँ से एंट्री होगी, फिर हम गाड़ी लेके आगे जा सकते हैं। तो उसकी कुछ फीस होती है, वो लेने गए हैं वो। तो आई विल ट्राई कि आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो माता जी के दर्शन करने के इच्छुक होंगे, उनको भी मैं दर्शन आई विल ट्राई कि मेरे फ़ोन के थ्रू आप लोग दर्शन कर पाए। इस टाइम पे हमारी दर्शन हो गए थे, पूजा हो गई थी, और मैं थोड़ी देर के लिए बैठी थी। लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा कहते हैं ना, पढ़ा लिखा बंदा लॉजिक में फंस जाता है। जितने भी यहाँ पंडित थे ना, अगर हमने पूजा करवाई है तो वो दक्षिणा तो जो मांग रहे थे वो मांग रहे थे, लेकिन जो हम दे रहे थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हम 5 हैं जी, इतने दीजिए, मोल भाव कर रहे थे। और वही मेरे दिमाग में आ गया था कि यार माता जी तक अपनी प्रार्थना पहुँचाने का ये ज़रिया बने हुए हैं कि हमारे थ्रू माता जी आपकी बात मानेंगी या आपको शांति प्रदान करेंगी, तो हमें इतने पैसे दे दीजिए। वो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती। कुछ लोग इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, लेकिन आप मेरे साथ ज़रूर मुझे लगता है एग्री करेंगे कि ऐसी धार्मिक स्थानों पे बैठ के अगर हम पूजा पाठ में हैं तो ऐसा पैसे के लिए ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं है। और मैं यहाँ पे देख रही थी कि मेरा एक आईब्रो जो है वो ऊपर नीचे है। दर्शन करने के बाद हम आए थे बॉम्बे पिकनिक स्पॉट, जो थोड़ी ज़्यादा दूरी पे है शायद, आई डोंट नो, लेकिन हमारे अलग रास्ते पे था। बट हरिथ्वी के बहुत सारे फ्रेंड वहाँ पे गए हैं वापस। हम लोग वापस जल्दी आ गए थे, 4 बजे के करीब आ गए थे, और लिपस्टिक उतरी है। हम लोग गए थे, फिर उसके बाद बॉम्बे पिकनिक स्पॉट हरिथ्वी को क्योंकि पता था वहाँ पे है
और हरित्वी और मैं अब मिलके कर रहे हैं घर की सफाइयाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, जस्ट हरित्वी ने अपना एक पोर्शन जो है वो टॉयज़ का क्लीन किया है, बाकी मैं कल परसों लगा लगा के थोड़ा थोड़ा करूँगी क्लीन। और अभी मैंने बेडरूम की क्लीनिंग जो है वो कर रही हूँ, आधी हो गई है, उसके बाद मैं किचन की तरफ जाऊँगी। साथ वाला बेडरूम मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, बहुत टाइम बाद थोड़ा सा रूटीन में वापस आ रही हूँ। घर की तहस नहस धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, अपनी सेहत की भी धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि घर को देखना ही है, क्योंकि ऋत्वी की बहुत सारी स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं। अदरवाइज़ मैंने सिलेबस तो टचअप में रखा हुआ है, उसकी पढ़ाई का मैंने कोई भी नुकसान नहीं होने दिया है, लेकिन स्कूल जो होता है वो स्कूल होता है ना, स्कूल में जाके बच्चा अलग ही वे में होता है। तो आप देखिए मेरी किचन का क्या हाल है, और जो वो वाली सेल्फ है ना, वो तो पता नहीं महीने से ऐसी है। और मेरा गला ना खांसी वगैरह की बिल्कुल नहीं बैठा हुआ है, ये मेरी जो मेंटल कंडीशन है, जो मेरे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं डिप्रेशन की वजह से, उनकी वजह से मेरा थ्रोट सिस्टम ख़राब है, उसकी ही वजह से मेरा थायराइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, उसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं। तो किसको बताएं किसको ना बताएं, हर बंदा चाहता है कि हम उसको प्लीज़ करें, उसको खुश करें, उसके अकॉर्डिंग रहें। कोई ये नहीं सोचता है कि आपके माँ बाप के अलावा या आपके भाई बहन के अलावा, जो आपके ब्लड रिलेशन में होते हैं ना, उसके अलावा कोई नहीं सोचता है कि ये बंदा मेंटली कैसा है, इसको खुश रखना है, बल्कि ये सोचा जाता है कि हमारी ज़िद पूरी हो जाए, हमारा रुतबा कायम हो, हमारे चंगुल से कोई ना छूटे, हमारी जी हुजूरी पूरी होनी चाहिए, अगला बंदा मरता है मर जाए। तो बेडरूम ऑलमोस्ट क्लीन हो गया, जस्ट बेड क्लीन करके फिर मैं किचन की तरफ आऊँगी। साथ वाला बेडरूम हो गया है। लिविंग रूम कल आंटी करेंगे, जो झाड़ू पोछा के लिए अभी फिक्स हो गए हैं दोबारा से, वही करेंगे। चलो काम पे लगते हैं। बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, क्योंकि जो लोग मेरे से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मेरा मतलब भगवान में आस्था तो जो है मैं धर्म कर्म पुण्य पाप सच झूठ में बहुत ज़्यादा फंस जाती हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने भाइयों से भी गालियाँ खाती हूँ। और आज सुबह आज मेरा बर्थडे का दिन है, आज 24 जनवरी है, तो आज मेरा बर्थडे है, तो आज हैप्पी बर्थडे और मुबारकें सुनने के साथ साथ मैंने बहुत ज़्यादा दोनों भाइयों से लेक्चर भी सुना है। तो एक धार्मिक स्थान की यात्रा करके आए हैं, बहुत अच्छा मन था, प्रसाद वगैरह लिया, तो मैंने आके घर के कामों में जुट गई, अपने आप को एक पॉजिटिव फीलिंग दी कि नहीं मीनू, तूने दोबारा से ठीक होना है, दोबारा से अपने रूटीन में आना है, तुझे सब कुछ अच्छे से संभालना है, अपने लिए ही नहीं अपनी बेटी के लिए भी, क्योंकि अब वो बड़ी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें देख रही है, उसकी स्टडी पे फ़र्क पड़ रहा है, अपने भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए मुझे मतलब बेस्ट बनना है दोबारा से। क्योंकि व्लॉग्स में इसलिए भी नहीं बनाती कि आप अपनी कंडीशन कितनी देर तक छुपाओगे, आप सब्सक्राइबर से छुपा सकते हो, लेकिन अपनी फैमिली मेम्बर से, अपनी मम्मा से, अपने भाइयों से नहीं छुपा सकते। तो जब भाई को बाहर बैठे पता चलता है कि ये सब कुछ हो रहा है, या मुझे देखता है, जब ये ब्लॉग भी देखेगा, अब तो चलो उसको कुछ पता है सब, तो मैं ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो फिर वो थोड़ा हो ही जाता है यार, अपने भाई बहन को अपनी फ़िक्र होती है। तो अच्छी सी फीलिंग के साथ मैं आज काम में लग गई थी, बहुत सारी चीज़ें अपने मन में जो भी आ रहा था, उतार चढ़ाव सब कुछ पासे रख के, सब कुछ साइड पे रख के मैं लग गई थी काम में। तुम थैंक यू, लव यू। मेरा लाडू मैनू कट के दिंदा पिया मटर, आपा बनाने आलू मटर की सब्जी। किचन में उत्थों की जी साफ कर ली, पर इस समान रखने मेरे को जगह है नहीं है, हुण मैं अरेंज करनी है जगह कित्थे रखा, ते भांडे मैं क्या सब्जी बनाने तो बाद धोने। दोनों रूम साफ़ हो गए थे, सोफ़ा रह गया था, तो मैं अब किचन में आ गई थी, थोड़ी बहुत ओपरी क्लीनिंग की, जो भी बर्तन सुबह के इकट्ठे हो गए थे, हम सुबह ऐसे ही चले गए थे, तो सारे किए। फिर गाजरें थी घर में, क्योंकि गजरेला बनाने के लिए मंगवाई हुई थी, क्योंकि हरिथ्वी को बहुत पसंद है, हरिथ्वी के पापा को बहुत पसंद है, और मुझे भी आजकल अच्छा लगता है मीठा गजरेला खाना, तो मैंने सोचा वो भी बनाती हूँ। डिनर बना रही थी, आलू मटर की सब्जी बनेगी सिंपल, और साथ में बनाऊँगी चावल, क्योंकि बहुत दिन से चावल नहीं खाए, तो मेरा भी दिल कर रहा था, और मुझे क्योंकि बाकी काम करने थे, तो मैंने सोचा आटा गूंदना चपाती बनाने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, तो बना लेती हूँ चावल। मामू के होते हुए कैसे जाएंगे?
ऋत्वी मुझे मटर निकाल के दे रही थी। वैसे सब्जी के लिए मटर हो गए थे, लेकिन एक्स्ट्रा मटर मंगवाए थे मैंने कि निकाल के रख लो, फिर रोज़ बंदा यूज़ करता रहता है। तो वो मटर निकाल रही थी, साथ साथ हम दोनों माँ बेटी बात कर रहे थे, और साथ साथ मैंने सारे बर्तन भी धो लिए, कुछ बॉटल्स हैं, डिब्बे हैं जो ये क्लीन कर लिए। और ये सब इसलिए भी क्लीन हो रहे हैं क्योंकि समटाइम्स आंटी को कोई चीज़ लेके जानी होती है या कुछ भी है, तो ये चीज़ें काम में आती हैं। और बहुत लटरम शटरम ऐसी किचन में बहुत टाइम से पड़ा था, सफाई की ज़रूरत थी, वो सफाई कर रही थी, और साथ साथ अपनी बेटी के साथ बहुत सारी बातें कर रही थी। उस मतलब बहुत खुश भी हो रही थी कि शायद आई डोंट थिंक सो, आप बताइएगा कि बेटे भी कैसी बात करते हैं। वो हर काम में मेरे साथ रहती है, हर टाइम आगे पीछे। मानेंगे आज मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल उसने बनाया है, जो मैं आपके साथ जल्दी ही व्लॉग में भी शेयर करूँगी, अगर छोटा छोटा बनाऊँगी तो, क्योंकि अभी ट्रैक में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो कई बार वीडियो शूट भी कर लेती हूँ, कई बार मन भी नहीं होता शूट करने का, क्योंकि मन उस तरह से अभी नहीं ठीक हुआ है। दवाई ले रही हूँ, हीलिंग प्रॉपर कर रही हूँ जो भी, क्योंकि अब इस स्टेज पे आके मुझे इतनी अकल आ गई है कि अगर मुझे ये बीमारी दोबारा से जागती भी है ना, तो मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ। बस मुझे थोड़ा टाइम लगता है, बॉडी में जान आ जाए तो फिर मैं सब कुछ कर लेती हूँ। लेकिन ऐसा हो गया कि मुझे फीवर एंड ऑल बहुत कुछ ऐसा ऐसा चल रहा था, जो इतने घोटाले चल रहे थे ना कि कंट्रोल में नहीं आ रहा था। और मैंने खुद भी चीज़ें लेट देम गो करना चाहिए कि कोई बात क्लीन करके आराम से काम में करूँगी। और किचन दोबारा से मैस हो गई। खाना वाना हो गया है, बर्तन दूसरी बार हो गए हैं, और इसी बीच मैंने बहुत सारी, लगभग ये 2.5-3 किलो गाजरें होंगी, जिनको मैंने खुद से कद्दूकस करके और लगी हुई हूँ। और साथ में कच्ची कनी का सरसों का तेल बॉयल कर लिया है, पूरे हफ्ते काम आएगा। और मैं बर्तन सुखा के लगा रही हूँ जिनसे ये बर्तन हो जाएं। मैंने किचन ऊपरी साफ़ की थी, लेकिन दोबारा से हो गई, कोई बात नहीं, एक दिन लगा के फिर से कर लेंगे। और ये सारा कचरा मैंने इसमें डाल दिया है, अभी और भी कचरा इसमें आने वाला है। बस ये लगी हुई हूँ मैं अब करने। और गाजर वगैरह कद्दूकस करके उनको मैंने कुकर में 2-3 सीटी लगा के ऑलमोस्ट पानी उसका सुखा लिया था। फिर मैंने उसको कढ़ाई में कन्वर्ट, क्योंकि कढ़ाई में दिखता रहता है, फिर अच्छे से बनता है। और धीरे धीरे मैं गाजर का हलवा कह लीजिए, गजरेला कह लीजिए, जो भी आप कहेंगे, अब इसे मैं दूध में पकाऊंगी। और मैं इसमें मलाई भी डालती हूँ, तो जितनी मेरे पास मलाई थी मैंने वो डाल ली। अगर ज़्यादा मलाई हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा बनता है। और ये डिपेंड करता है, अपनी अपनी सबकी रेसिपी होती है ना, तो सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मैं अपनी मम्मी के तरीके से बनाती हूँ। होता है ना कि हमें अपनी माँ के हाथ का स्वाद जो होता है ना, वही पसंद होता है, और मुझे वही तरीके पसंद है जैसे मेरी मम्मी काम करती है। और मैंने बस इसको फिर दूध में जो है वो बॉयल करना शुरू कर दिया। एक साइड पे सारा तेल उबाल लिया ताकि 1-2 हफ्ते का जो है वो जुगाड़ हो जाए। और साथ में धो रही हूँ बर्तन। लेडीज़ की लाइफ ऐसी ही होती है ना, थोड़ा सा किचन में काम करो, बर्तन धो लो, इधर काम करो, बर्तन धो लो, चाय पी ली, बर्तन धो लो। सर्दियों में तो बर्तन लोट-पोट ही नहीं आ रहे होते। और अगर आप एक आध कुछ स्पेशल खाना बना रहे हो, घर पे कोई गेस्ट आ गया, 2-4 चीज़ें बना रहे हो, फिर तो सिंक ऐसे भरता है ना। और जब तक वो सिंक खाली ना हो जाए, फिर तब तक मुझे तो बिल्कुल चैन नहीं आती। बर्तन हो गए हैं, फिर उसी बीच मुझे याद आया मुझे अपनी दवाइयाँ लेनी है, तो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन ले रही हूँ। तो आपके साथ थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था मेरे व्लॉग्स लेट क्यों हो रहे हैं एंड ऑल, उस पर भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। और जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, जिनके पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। लेकिन आप सबका एक क्वेश्चन होता है कि आप बार बार, आपको डिप्रेशन क्यों होता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जिनको ये है और वो एलोपैथिक मेडिसिन लेती हैं, और वो मुझे कहती हैं कि आपको देख के लगता ही नहीं कि आप इतना काम करते हो कि आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए। मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से रिकवरी की है, या बीमारी को आप कैसे पहचान सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये तो चलो मैं नहीं शेयर कर सकती क्योंकि क्यों हुआ, क्योंकि वो जब रीज़न आप सुनेंगे ना, आप सब हंसेंगे, क्योंकि मेरे खुद का जो भी सुनता है ना वो हंसता है उसको लेके। तो यहाँ पे ऋत्वी खेल रही थी और हम गजरेला टेस्ट कर रहे थे। मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल।